Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about one topic that is carpal tunnel release. जो आप पढ़ने वाले हैं that is carpal tunnel release. Today's topic is about carpal tunnel release. What is carpal tunnel release? It is the technique, or we can say it is the orthopedic technique in which carpal tunnel syndrome is to be corrected, जिसमें हम सिंड्रोम करेक्ट करते हैं विच इज़ नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम. तो होता क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम. व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम? ये सिंड्रोम देखा जाता है रिस्ट में. तो रिस्ट में होता है ये. तो रिस्ट में मीडियन नर्व जो होती है उसमें कंप्रेशंस आती हैं. जो रिस्ट में मीडियन नर्व होती है उसमें कंप्रेशंस आती हैं, और जो विच रिजल्ट्स इन द वेरियस सिम्टम्स. तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं. इट कैन लीड टू नमनेस, इट कैन लीड टू टिंगलिंग, वीकनेस और मसल डैमेज इन द हैंड एंड फिंगर्स. तो जो फिंगर्स में सेंसेशन लॉस हो जाती हैं. तो ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी आर गोइंग. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फिज़िकल थेरेपी देते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पेशेंट को देते हैं. तो थोड़ा सा हम फिजियोथेरेपी के लिए भी पेशेंट को बोलते हैं. यहाँ पेशेंट को मेडिकेशंस भी देते हैं. लेकिन अगर हमें नज़र आता है बार बार अगर पेशेंट कंप्लेन करता है मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा है, या एक्टिविटीज़ से ये ट्रीट नहीं हो रहा है, या एक्सरसाइज से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन विच इज़ नोन एज कार्पल टनल रिलीज. तो होता क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हमें लगता है हर कोई ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टीमेटली we are going for surgical interventions here. पेशेंट को हमें सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है. तो क्या होता है या क्यों होता है ये कार्पल टनल सिंड्रोम, कैसे नज़र आता है? ये यूजुअली वीकनेस से नज़र आता है. अगर पेशेंट में एक्सेस वीकनेस है, या पेशेंट को उस कंडीशन में भी होता है अगर पेशेंट में पेन अप टू द आर्म होता है, या सेंसेशन ऑफ पिन्स एंड नीडल्स इन द हैंड, या कभी रिस्ट जॉइंट में इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, या कभी फ्रैक्चर हुआ है, तो इन दैट केसेस देयर कैन बी ए कार्पल टनल सिंड्रोम. या प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है ये सिंड्रोम हो सकता है. या अगर थायराइडिज्म या थायराइड डिजीज़ होता है, या ओबेसिटी होता है, तो इन सब कंडीशंस में ये कार्पल टनल सिंड्रोम देखा जाता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर हाउ इट कैन बी रिलीव्ड. फिर क्या देखते हैं हम, हाउ इट कैन बी रिलीव्ड. इट कैन बी रिलीव्ड बाय द एक्टिविटीज़, बाय द फिजिकल एक्सरसाइज आल्सो. लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, तो इनसे अगर ये नहीं होता है, तो ये क्या हो सकता है, इससे नर्व को इफेक्ट हो सकता है. It can damage the median nerve. So to prevent median nerve, we have to go for the surgical intervention. We can go for the carpal tunnel release. So क्या होता है, तो करते क्या है हम यहाँ पे, क्या टेक्निक करते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे होता है, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो मीडियन नर्व होती है, जहाँ ये टनल हम करते हैं, जहाँ से मीडियन नर्व पास होती है, तो इस टनल को हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं. तो और जो इसमें लिगामेंट्स होते हैं, कार्पल लिगामेंट्स होते हैं, उसको हम कट किया जाता है, उसको हम कट करते हैं टू प्रिवेंट द कंप्रेशंस ऑफ द मीडियन नर्व. लिगामेंट्स को हम कट करके ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो है उसको हम इंसाइज करते हैं, ताकि जो टनल है
इसका साइज इंक्रीज हो जाती है, तो मीडियन नर्व जो है तो उसमें जो कंप्रेशन आती है तो उसमें रिलीव को जो कहते हैं वो कम हो जाती है, टू प्रिवेंट द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो हम कैसे ये प्रोसीजर करते हैं? तो प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम द एनेस्थीसिया। तो वी कैन गो फॉर द जनरल एनेस्थीसिया एंड वी कैन गो आल्सो फॉर लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं हम ये पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, पेशेंट वी आर गिविंग लिग्नोकैन। लोकली हम लिग्नोकैन हम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा वो इंजेक्ट करते हैं अराउंड द सरफेस, अराउंड द एरिया टू नम द एरिया, देन वी आर गोइंग फॉर दिस प्रोसीजर। We can go for the general anesthesia as well if patient is not, but it's a minor procedure, we can go for local anesthesia. And patient is to be placed in supine position. पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में दिया जाता है और जो आर्म्स हैं उनको हम स्ट्रेट करते हैं। दैट मीन्स प्रॉपर पोजीशन में हम देते हैं आर्म्स को, साइड टेबल पे रखते हैं, अच्छे से हम सपोर्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फिर, सेकंड प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन इज टू बी सर्जिकल स्किन वॉश। What is the skin wash? What is the surgical skin wash? It is a technique in which we use betadine solution to prevent infections, to apply antiseptic solutions and to prevent infections over the surgical site. Solution should remain wet on skin for at least 2 minutes to prevent any infection. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सर्जिकली हम स्किन वॉश करते हैं टू प्रिवेंट, दैट मीन्स पार्ट प्रिपरेशन हम करते हैं। उसके बाद जो हम करते हैं, उसके बाद हम ड्रेपिंग करते हैं। तो ड्रेपिंग में क्या करते हैं, जो सर्जिकल एरिया होता है तो उसके बगैर जो भी सराउंडिंग एरिया होता है उसको हम कवर करते हैं। दैट मीन्स वी आर कवरिंग द एरिया बाय द हेल्प ऑफ sterile draping sheets. After the surgical preparation and draping, then we make an incision. We make an incision over the palm. तो हम क्या करते हैं, पाम पे एक हम इंसिजन दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहता है तो इंसिजन पाम पे भी और 2 इंच ये रिस्ट पे भी आता है। तो ये इंसिजन बिल्कुल रिस्ट से पाम तक जाता है। तो 2 इंच थोड़ा उधर जाता है, 2 इंच थोड़ा इधर जाता है। तो इंसिजन जो हम देते हैं, वी मेक एन इंसिजन। आफ्टर मेकिंग द इंसिजन तो हम क्या करते हैं, द स्किन इज टू बी इंसाइज्ड। द स्किन इज टू बी इंसाइज्ड एंड द लेयर्स, सेकेंड लेयर जो होते हैं दे आर टू बी इंसाइज्ड प्रॉपरली। जो स्किन है, टिश्यूज़ हैं, इन लेयर्स को जो हम करते हैं वो हम इंसाइज करते हैं। प्रॉपरली इंसाइज करके जो हम करते हैं तो रिट्रैक्शन करते हैं। आफ्टर द रिट्रैक्शन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ख्याल रखना है, जो मीडियन नर्व है उसको हमें क्या सिक्योर करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट मीडियन नर्व। उसके बाद जो हम इंसिजन को डीप करके क्या करते हैं, रिट्रैक्शन को इस्तेमाल करते, तो बिल्कुल हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्पल लिगामेंट को हम देखते हैं। जो ये कार्पल लिगामेंट है उसको क्या करते हैं, उसको हम इंसाइज करते हैं। द कार्पल लिगामेंट इज टू बी एक्सपोज्ड एंड इज टू बी इंसाइज प्रॉपरली। बट हमें यहाँ पे आके क्या ध्यान में रखना है, मीडियन नर्व इज टू बी प्रोटेक्टेड। मीडियन नर्व को हम प्रोटेक्ट करना है, मीडियन जो नर्व है उसको हम प्रोटेक्ट करना है, ये डैमेज ना हो, तो उसमें कोई इंजरी ना हो। आफ्टर द इंसिजन
after incising the ligament, carpal ligament, transverse carpal ligament which is a band like structure, इसको हम इंसाइज करके बिल्कुल मीडियन नर्व का अपनी जगह पर रखते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर हीमोस्टेट्स मेंटेन करके